सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 23 दिसंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आती है, उत्तरी राज्यों में बारिश के आसार, हिमाचल की छोटी नदियां जमी। ठंड सर्दी बढ़ती जा रही है, उसको लेके ही कई प्रदेशों में अब शीतलहर के साथ साथ थोड़ी सी बारिश भी झेलनी पड़ सकती है। भारत और कुवैत में रक्षा एवं रणनीतिक साझेदारी का करार। भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और डिप्लोमेसी को और बेहतर करते हुए कुवैत के साथ संबंध बेहतर करे हैं अपने। एक स्वास्थ्य संबंधित खबर ये है कि तेज चलने वालों में मधुमेह व उच्च रक्तचाप का जोखिम कम रहता है। अल्टीमेटली थोड़ी बहुत रनिंग तो देश में हर किसी को करनी ही चाहिए मॉर्निंग में। हेल्दी रहेंगे तो वैसे भी आपको अच्छा फील होगा। आज का प्रथम संपादकीय है शिक्षा से वंचित शरणार्थी बच्चे। और इससे पहले हम शुरू करेंगे कल्पना अपनी आज के मधुर विचार से। चींटी से अच्छा उपदेशक कोई और नहीं है, वह काम करते हुए खामोश रहती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कहा है। तो आज का लेख शिक्षा और शरणार्थी बच्चों को लेकर है। अमित बैजनाथ गर्ग साहब कहते हैं कि हाल ही में जारी इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 22 में यूक्रेन और रूस शुरू होने के बाद से यूक्रेन के लगभग 2/3 बच्चों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक अनुमान के अनुसार 40 लाख बच्चों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। 1300 से अधिक स्कूल नष्ट हो गए हैं। इसकी तरह के हालात रूस के कुछ क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं। ओवरऑल साथियों, युद्ध का असर बच्चों की शिक्षा को ही पड़ रहा है। दुनिया के आधे से अधिक शरणार्थी बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं और बहुत मुश्किल हालात में जी रहे हैं। इनमें से अधिकतर के घर लौटने की उम्मीद कम है। कई संकटों से जूझ रहे दुनिया में शरणार्थी बच्चों की शिक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा है। इसी तरह 23 में जारी एक वैश्विक अध्ययन में पाया गया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। अध्ययन यह भी बताता है कि समस्या केवल पहुंच की नहीं बल्कि गुणवत्ता की भी है। आधे से अधिक प्रवर्तवाद बच्चे शिक्षा में न्यूनतम दक्षता भी हासिल कर नहीं पा रहे। इस अध्ययन में सभी के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल जाने योग्य करीब 70 लाख शरणार्थी बच्चों में से 30,70,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो अब जाएंगे भी कैसे? दुनिया भर में 84% किशोरों की माध्यमिक शिक्षा मिलती है, जबकि केवल 24% शरणार्थियों को यह अवसर मिलता है। माइग्रेशन क्राइसिस, शरणार्थी, गृह युद्ध, इन सबसे बच्चों के जीवन पे बड़ा नुकसान पड़ता है कि जो जीवन के मूल्यवान साल होते हैं, जिन साल से गुजरते हुए वह और शिक्षा ग्रहण करके काबिल युवा बनते हैं, ये साल युद्ध के अंधेरे में, युद्ध के साए में नष्ट हो जाते हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े दर्शाते हैं कि संकट प्रभावित स्कूली उम्र के ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ रही है जिन्हें 22 शैक्षिक सहयोग की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार ज़रूरतमंद बच्चों की संख्या वर्ष 16 में 7.5 करोड़ से बढ़कर अब 22 करोड़ 20 लाख तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आपात स्थिति और लंबे समय से चले आ रहे संकट प्रभावित इलाकों में शिक्षा के लिए 22 करोड़ से अधिक लड़के लड़कियों के में 7 करोड़ 82 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर हैं, शिक्षा तंत्र से ही बाहर हैं। बहुत ही चिंताजनक बात है विश्व के लिए। एजुकेशन कैन नॉट वेट की रिपोर्ट कहती है कि संकटग्रस्त देशों में केवल 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल जा रहे हैं और न्यूनतम दक्षता स्तर प्राप्त कर रहे हैं। इन देशों में जबरन विस्थापित आबादी में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की दर चिंताजनक रूप से उच्च बनी हुई है। असल में संकट के समय बच्चों की शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जाता है। तो शिक्षा की कोई सबसे पहले निलंबित किया जाता है और सबसे आखिर में बहाल किया जाता है। ऐसे समय में बच्चों की शिक्षा और उनका कल्याण बेहद ज़रूरी है। प्रभावित बच्चों को शिक्षा सहायता देनी होगी। शिक्षा प्रणालियों को ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है, लेकिन उन्हें मानवीय सहायता का 3% से भी कम हिस्सा मिलता है।
इसे बढ़ाना होगा, शिक्षा प्रणालियों में शिक्षण और कर्मचारियों की कमी को पूरा करना होगा। संकट के समय बच्चों को स्कूल सुरक्षा मिलती है, साथ ही उन्हें जीवन रक्षक भोजन, पानी, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता की सुविधा भी मिलती है। इस दौरान बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता भी देनी होगी। हमें इन पहलुओं पर गंभीरता से काम करना होगा। किसी भी बच्चे का बचपन संकट में आने पर उसे बाहर निकालना ही होगा, तब बचपन बचेगा। वर्तमान विश्व में कहीं गृह युद्ध चल रहा है, कहीं कहीं देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। इस पूरी लड़ाई में नुकसान जो बच्चे उठा रहे हैं वो कल्पनीय है। चिकित्सक की जगह भारत में चिकित्सकों की कमी को लेकर अक्सर सवाल उठाते रहे हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे इंगित किया है। दरअसल अदालत ने मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सक पाठ्यक्रम में खाली पड़ी सीटों को भरने का निर्देश देते हुए कहा कि देश में डॉक्टरों की पहले ही इतनी कमी है, उनमें सीटें बर्बाद नहीं जानी चाहिए। इस महीने के अंत तक काउंसलिंग कराकर उन सीटों को भरा जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की दुर्दशा पर जब तब सवाल उठते रहते हैं। लगभग सभी अस्पतालों में चिकित्सकों की बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। इस मामले में ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों की दशा सबसे खराब है। यूनेस्को भी कई बार बता चुका है कि भारत में 1,000 लोगों पर एक से भी कम चिकित्सक हैं। ऐसी स्थिति में अगर चिकित्सक तैयार ही नहीं होंगे तो इस कमी को पूरा कैसे किया जा सकेगा। हालांकि सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी के अन्य कई कारण भी स्पष्ट हैं। पहले तर्क दिया जाता था कि हमारे यहाँ इसलिए ज़रूरत के मुताबिक योग्य चिकित्सक नहीं तैयार हो पा रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजों में सीटें बहुत कम हैं। इसके मद्देनज़र कुछ नए कॉलेज खोले गए और सभी कॉलेजों में सीट बढ़ा दी गई। इस तरह पिछले 10 वर्षों में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़कर करीब दुगनी हो गई हैं। इसके अलावा हर वर्ष हज़ारों विद्यार्थी विदेशी संस्थानों से पढ़ाई करके वापस लौटते हैं। ओवरऑल मेरे साथियों, चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले को लेकर इसलिए अधिक संघर्ष देखा जाता है कि वहाँ से निकलने के बाद युवाओं को एक तरह से रोज़गार की गारंटी होती है। वे निजी तौर पर भी अपना चिकित्सालय खोलकर अच्छी कमाई कर लेते हैं। मगर चिंता उस बहुसंख्यक आबादी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने को लेकर है जो अपने इलाज पर पैसे खर्च कर पाने में सक्षम नहीं है। फिर बहुत सारे योग्य चिकित्सक बेहतर वेतन और सुविधाओं के मोह में दूसरे देशों का रुख कर लेते हैं। यही तो हो रहा है मेरे साथियों। जो थोड़े से अच्छा पढ़ लिख जा रहे हैं वो विदेश चले जाते हैं, यूएस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसे एड्रेस करा है तो बहुत जल्दी उम्मीद की जाती है कि सरकार इसको कंसीडर करेगी, काउंसलिंग को फिर शुरू करा जाएगा। समय रहते कुछ सकारात्मक जरूर देखने को मिलेगा। बाकी अंतर्राष्ट्रीय जगत से ऐसी कोई विशेष खबर नहीं है। भारत कुवैत संबंध आपके लिए परीक्षा के हिसाब से ज़रूरी है जानना। फिलहाल आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।